नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, इस लॉकडाउन में हम आपको जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रत्येक ऑप्शन को हम क्लियर करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। टैंक प्रतिरोधी मतलब जो टैंक को नष्ट कर देती है, ठीक है। तो बताना टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है। तो कौन सी है? नाग। कौन सी है? नाग। आइए देखते हैं नाग के बारे में, ठीक है। नाग का जो पहला सफल परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? 24 नवंबर। कब किया गया था? 24 नवंबर 1990 को। कब किया गया था? 24 नवंबर 1990 को। नाग को दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ के नाम से जानते हैं। तो किसे जानते हैं? नाग को। क्यों? क्योंकि इसको एक बार प्रक्षेपित करने पर, छोड़ने पर दोबारा निर्देशित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बात की जाए इसकी मारक क्षमता की, तो इसकी सतह से सतह में जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक। कितनी है? 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। आपको बताना है इन चारों मिसाइल में से कौन सी मिसाइल है जो सतह से वायु में मार करती है, ठीक है। तो कौन सी है? वो है आपकी त्रिशूल। कौन सी है? त्रिशूल है। त्रिशूल सतह से वायु में मार करती है, ठीक है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसको एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। अगर बात आती है पृथ्वी और अग्नि की, ठीक है, तो ये क्या है? ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। और नाग क्या है? नाग एक प्रकार का टैंक भेदी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है, ठीक है। आपको बताना है सतह से सतह पर कौन सी मिसाइल है जो मार करती है। तो कौन सी मिसाइल है? वो है आपकी पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी क्या? सतह से सतह में मार करती है। त्रिशूल क्या? ये सतह से वायु में मार करते हैं, ठीक है। नाग आपका क्या? ये टैंक भेदी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। बताना है आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए सुमेलित कौन सा है। अगर बात की जाए त्रिशूल की, तो त्रिशूल जो होता है वो क्या करता है? सतह से वायु में मारता है। क्या करता है? सतह से वायु में मारता है। पृथ्वी क्या? ये सतह से सतह में मार करती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पिनाका क्या? हल्का वायु युद्धक है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। पिनाका क्या है? ये एक प्रकार का बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। तो सही क्या आपका? नाग। नाग क्या है? प्रति टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। ये सुमेलित है और कोई सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बताना है निम्न में कौन मिसाइल नहीं है, ठीक है। आपको बताना है ये चार जो ऑप्शन है इनमें कौन सा है जो मिसाइल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है? वो है आपका पिनाका। क्या है? पिनाका। पिनाका क्या है? एक प्रकार का बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर। क्या है? बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। ये मिसाइल नहीं है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? पिनाका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला यह क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपात्र के संबंध में सही नहीं है। बताना है, यहाँ पर अस्त्र के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसके फीचर्स में, इसके क्वालिटी में नहीं आता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो अस्त्र ये क्या करता है, आकाश से आकाश में मारता है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ठीक है। DRDO इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द्वारा विकसित की गई है। ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया, ठीक है। ये भी सही है। इसका परीक्षण कब किया गया था, 20 मई 2011 को, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, यह 90 किलोमीटर की दूरी तक के शस्त्र को विमान को मार गिराने में सक्षम है, ठीक है। यानी कि 90 किलोमीटर नहीं, ये मारती है 80 किलोमीटर तक के, कितना मारती है, 80 किलोमीटर तक के विमान को गिराने में सक्षम है, ठीक है। तो आपका यही सही हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आपका हो जाएगा आंसर में, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत की लघु दूरी प्रक्षेपात्र है, ठीक है। बताना है सबसे कम दूरी में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है, ठीक है। तो कौन सी मिसाइल है देखते हैं। देखिए जो अग्नि है, अग्नि आपकी 5 तक बनाई गई हैं। अग्नि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जो अग्नि फर्स्ट है इसका जो मारक क्षमता, अगर हम इसको अग्नि फर्स्ट मानते हैं तो इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर तक है, ठीक है। फिर आगे सब बढ़ते चले जाते हैं। अग्नि 5 की 5000 है, ठीक है। अगर बात किया जाए अर्जुन की, तो अर्जुन क्या है, ये एक प्रकार का युद्धक टैंक है। उसके बाद बात आती है नाग की। नाग हम अभी आपको क्लियर कर ही चुके हैं। नाग की जो मारक क्षमता होती है 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 4 किलोमीटर तक। बात आती है पृथ्वी की, तो पृथ्वी की मारक क्षमता कितनी है, 150 किलोमीटर। तो बताइए सबसे कम लघु दूरी की प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी, क्या, नाग। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेपात्र अस्त्र है, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्रक्षेपात्र, ठीक है, प्रक्षेपात्र अस्त्र है। अभी इसके पहले हम इसको बिल्कुल से क्लियर कर दिए थे, इसके बारे में एक्सप्लेन से बता दिए थे। तो बताइए कौन सा सही है। ये सही है, हवा से हवा में मार करने वाला ये प्रक्षेपात्र है। कहाँ से कहाँ मार करता है, ये हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नाम जुड़ा है, ठीक है। बताना है अग्नि नाम किससे जुड़ा है। तो बताइए क्या ये आग से लड़ने वाली मिसाइल है, यानी मशीन है, नहीं। युद्धक टैंक है, नहीं। हवाई जहाज से जुड़ा है, नहीं। तो ये क्या, ये एक प्रकार की मिसाइल है जो भारत द्वारा तैयार की गई है। इसके 5 पार्ट हैं, अग्नि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। जो फिफ्थ है वो 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये सतह से सतह में मार करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। तो बताइए कौन सी है। आपकी है INS अरिहंत। कौन सी है, INS अरिहंत। ये आपकी पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको अगस्त 2016 में, कब, अगस्त
अगस्त 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका वज़न अगर देखा जाए तो इसका वज़न 6000 टन है। कितना है इसका वज़न? 6000 टन। ठीक है। और क्या करती है ये? थल, आकाश और पानी के अंदर भी परमाणु वार करने में सक्षम है। ठीक है। ऐसी शक्ति हासिल करने वाला भारत विश्व का छठा देश बन चुका है। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से हंसा 2 किसका नाम है? बताना है हंसा 2 क्या है। ठीक है। तो हंसा 2 क्या है? ये एक प्रकार का प्रशिक्षण यान है। क्या है? ये एक प्रकार का प्रशिक्षण यान है। अगर बात की जाए ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा, यानी NAL। ठीक है। नेशनल एयरोबेस लेबोरेटरीज के द्वारा ये विकसित किया गया था। इसके और भी संस्करण हैं। ठीक है। इसके और भी पार्ट हैं। जैसे कि बात की जाए आपकी हंसा 3 भी है, हंसा S भी है, हंसा 2RE भी है। ठीक है। ये हंसा के संस्करण हैं। तो ये क्या होगा? ये एक प्रकार का प्रशिक्षण यान है। अगला क्वेश्चन है, धनुष मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? आपको बताना है धनुष जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है। तो इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? 350 किलोमीटर है। अभी इसका जो लास्ट अंतिम इसका जो परीक्षण किया गया है यह कब किया गया? 2018 में। कब किया गया है? 2018 में, उड़ीसा तट के निकट बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार खरीदा है? आपको बताना है जो ये फाल्कन रडार है। ठीक है। रडार। ठीक है। इसको भारत ने किस देश से खरीदा है? तो इसको कहाँ से खरीदा है? इसको खरीदा इजराइल से। कहाँ से खरीदा है? इजराइल से इसको खरीदा था। कितने में खरीदा था? इसको खरीदा था $1.1 बिलियन में खरीदा था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक टैंक है? ठीक है। बताना है इनमें से कौन सा है जो आधुनिक टैंक है। तो कौन सा है? वो आपका है अर्जुन। कौन सा है? अर्जुन। अर्जुन आपका आधुनिक टैंक है। इसको किसके द्वारा? DRDO द्वारा। ठीक है। DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया था। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बताना है इंद्र है। ठीक है। बताना इंद्र क्या है। ठीक है। सब लोगों को कमेंट्स करके आंसर बताना है। जो क्वेश्चन कल का था उसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी या शेविंग करने में। इसको भी सब लोग कमेंट्स करके आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान है। चलिए बताइए भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है? तो कौन सा है? ये है आपका तेजस। कौन सा है? तेजस। ठीक है। तेजस आपका पहला लड़ाकू विमान है। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए इसको भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? 1967 में। कब शामिल किया गया था? 1967 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? ठीक है। यानी कि आपको बताना है जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उन्होंने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था। तो कौन सा उड़ाया था? इन्होंने उड़ाया था सुखोई 30 MKI। कौन सा उड़ाया था? सुखोई 30 MKI। कब उड़ाया था? इन्होंने 2006 में उड़ाया था। कब उड़ाया था? 2006 में। इसके बाद इसी सुखोई 30 MKI को जो आपकी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी इन्होंने 2009 में उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है,
एडमिरल गोर्सकोव है। ठीक है, आपको बताना है एडमिरल गोर्सकोव क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। क्या है, नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। इसको किस देश से खरीदा गया है, इसको खरीदा गया है रूस से। कहाँ से खरीदा गया है, रूस से खरीदा गया है। कब खरीदा गया था, 2004 में। कब खरीदा गया था, 2004 में। इसको भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया है, 2013 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 2013 में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन 98 नाम है। आपको बताना है ऑपरेशन 98 किसका नाम है। ठीक है, तो ये किसका नाम है, ये नाम है आपका पोखरण में हुए 1998 में हुए परमाणु अभियान का। किसका है, 1998 में जो आपका परमाणु अभियान हुआ था उसका नाम है क्या, ऑपरेशन 98। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्लीनेक्स सेकंड क्या है। चलिए बताइए कि स्लीनेक्स सेकंड क्या है। स्लीनेक्स सेकंड क्या है, ये आपका भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है। क्या है, संयुक्त नौसेना अभ्यास। किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। ये कब किया गया था, ये 2019 में। कब किया गया था, 2019 में विशाखापत्तनम में किया गया था। ठीक है, जो ये 2019 में किया गया था, ये इसका 7वां संस्करण था। कौन सा, 7वां। इसका जो पहला संस्करण था वो कब किया गया था, 2011 में। अगला क्वेश्चन है INS शक्ति। क्या लिखा, INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला। बताना है आपको INS शक्ति क्या है। ठीक है, तो देखिए ये आपका युद्धपोत नहीं है, पनडुब्बी नहीं है, विध्वंसक भी नहीं है, रॉकेट प्रक्षेपक भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका तेल वाहक पोत है। क्या है, तेल वाहक पोत है आपका INS शक्ति। इसको भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था, 2011 में। कब शामिल किया गया है, 2011 में। और इसका जो पहला जलावतरण किया गया था वो कब किया गया था, 2010 में। शामिल कब किया गया है, 2011 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है। ठीक है, बताइए निर्माता। ठीक है, जो आपके भारतीय प्रक्षेपास्त्र हैं उनका निर्माता कौन कहलाता है, या जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को। किसे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को। इन्होंने प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया था। इन्होंने पूरा, जैसे कि आपका अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, त्रिशूल हो गई, नाग हो गई, इन्होंने ये सारे प्रक्षेपास्त्र तैयार किए थे। इसके लिए इनको 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाए, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये एक साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इनको ये जो राष्ट्रपति का पद संभाले थे, ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। अगला क्वेश्चन है तेजस है एक। बताना है तेजस क्या है। ठीक है, तो तेजस क्या है, तेजस आपका भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। क्या है, भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। ठीक है, इसका जो ये नाम है तेजस, इसको किसने रखा था, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नाम दिया था तेजस। ठीक है, इसको अगर बात की जाए, भारत
के जो भारतीय नौसेना है, भारतीय सेना है, सॉरी क्या है, भारतीय वायुसेना, नौसेना नहीं वायुसेना, ठीक है। लड़ाकू विमान है तो मतलब हम कहेंगे वायुसेना, ठीक है। इसको भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? इसको 2011 में। कब शामिल किया गया था? 2011 में इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से बराक मिसाइल रोधी प्रणाली खरीदी है? क्या नाम है? बराक, ठीक है, मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है। किस देश से खरीदा है? इसको खरीदा इजराइल से। कहाँ से खरीदा है? इजराइल या इजराइल से इसको खरीदा है। क्या नाम है उसका? बराक, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें क्वेश्चन कैसे रहते हैं। क्वेश्चन आज का है लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पनडुब्बी नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित है? ठीक है, कौन सी पनडुब्बी है जो नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित है? कौन सी है वो? INS सिंधुरक्षक। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर INS सिंधुरक्षक नहीं है, तो ठीक है, तो आपका क्या सही हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका INS चक्र। क्या सही हो जाएगा? INS चक्र, ठीक है। INS चक्र क्या है? ये आपकी नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित है। इसको भारतीय नौसेना में 2012 में कब शामिल किया गया था? 2012 में इसको शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में।